कुल देवी देवता का स्मरण जरूर करना चाहिए। और जैसे अमावस्या वगैरह है तो आप अपने पितरों का भी स्मरण करें, उनके लिए कुछ निकालें, समझे। स्थान देवता, ग्राम देवता तो बोला ही जाता है। अब आप ही बताइए, आसन लेते हैं, कोई पूजा करते हैं तो स्थान शुद्धि करते हैं। लगातार व्हाट्सएप पे लिखे जा रहे हैं कि ऐसा मंत्र बता दो कि हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हो जाएं। वो लिखे जा रहे हैं और भी 2-4 आदमी ने लिखा। तो मैंने उनको ये समझाया कि देखिए एक कलयुग चल रहा है और आप उस युग की बात कर रहे हो, और हनुमान जी का आवेश, उनकी आभा, उनके रूप को आज के डेट में हम लोग नहीं झेल सकते। तो हमारा इस चैनल पर बैठ के समझाने का फ़र्क ये है कि विश्वास तो फिर पूरा करो और हनुमान जी पे भरोसा करो, क्योंकि इस टाइम में कलयुग में सबसे जीवंत और सबसे बलिष्ठ और सबसे सहायक और सबसे तेज गति से आपकी समस्या सुनने वाले कोई देवता हैं तो हनुमान जी हैं। अगर उसके कुल देवी देवता नाराज हैं तो भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। घर के देवता पितर अगर नाराज हैं और घर के बड़े बुजुर्ग अगर नाराज हैं तब भी नहीं लगेगा। देखो, इसमें कई दिक्कतें हैं। आप अपने पिताजी की खूब सेवा ना करें, रोज़ उनको गाली दें, उनको अनादर करें, ढंग से भोजन न दें, आप सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं, रोज़ जल चढ़ा रहे हैं, लगना नहीं है जी। सच्चाई तो यही है कि आप ना दिया में वो लौंग डाल दीजिए, सरसों के तेल के दिया, हाँ, सरसों के तेल में दिया में, और हनुमान जी से स्मरण कीजिए। लौंग जो है राहु केतु को भी कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि तांत्रिक लोग, ये जो जगह जगह ओझा लोग बैठे होते हैं, जय सिया राम, जय श्री राम, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ऐसे देव हैं जो हर पल हर मोड़ पे अपने भक्तों की मदद करते हैं, सहायता पहुंचाते हैं, संकटों का निवारण करते हैं। आज हनुमान जी के कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ललाट विद्या के भी जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। तो आज आपसे आग्रह ये होगा कि भक्तों को कुछ हनुमान जी के बारे में आवश्यक टिप्स तो आप देंगे ही, कुछ उपायों की तो आप बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले थोड़ा ये बताते चलें कि कई बार लोग अपनी जब कुंडली देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार का योग बनता है, जैसे राजयोग, गजकेसरी योग, धन योग, सफलता के कुछ योग होते हैं। हम चाहते हैं उस पर भी प्रकाश आप आज डालें और भक्तों को बताएं कि वो सब क्या है। जय श्री राम। देखिए, आजकल क्या हो गई है कि कुछ लोग ना जगह जगह और यूट्यूब से या कई एस्ट्रोलॉजर से मिल के बाद में वो इतना निराश भी हो जा रहे हैं लगातार, और बोलते क्या है कि मेरा भाग्य खराब है, मेरे पर कुछ भी उपाय नहीं चलता है, हमने सब करके देख लिया, हमने माथा पटक के देख लिया, हनुमान जी का भी कर लिया, तो ब्रह्मा बाबा के भी कर लिया, तो काली माँ का भी कर लिया। ये सवाल वो देते हैं। अब कुंडली में कुछ ऐसे ऐसे योग भी होते हैं कि विलम्ब होने के भी कारण होते हैं। अब जैसे किसी के पाप कर्तरी योग लगा हुआ हो, तो जब तक उसका आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जो उसका एस्ट्रोलॉजिकल आप नहीं करेंगे, तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, पाप कर कई बार केंद्रुम दोष होती है, वो भी नहीं जीते हैं। अब कुछ लोग को बैठे बैठे लकी ड्रॉ निकल गई, हाँ, बैठे बैठे सब, जबकि वो कल तक वो काफ़ी खराब आदमी रहा, भाग्य का वो कोसता रहा, तो वो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग विपरीत राजयोग। छोटे एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ। एक कोई सज्जन बैठ के बहुत गरीबी हालत में कहीं जा रहे थे, किसी से कर्ज मांगने। अच्छा, अपने नियरेस्ट रिश्तेदार से 15-16 किलोमीटर दूर पर रहते थे, तो मेट्रो में बैठे हुए थे। जब पूरी खाली हो गई तो वहाँ पर उनको एक पर्स मिला। अब लेके उतर गए, कोई था नहीं, मतलब वो, तो उसमें उनको 25,000 रुपये मिल गए। अच्छा, तो वो क्या होता है कि किसी और के नुकसान के बनिस्बत आपका फ़ायदा हो गया। आप चोरी नहीं किए ना, आपका इंटेंशन बैड था। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो सामने वाला जो सीनियर बॉस था, कुछ दिनों के बाद उसको कहीं और नौकरी लग गई या वो नौकरी छोड़ के चला गया, मैनेजमेंट ने उठा के आपको
बॉस बना दिया। उसके ऊपर बॉस बना के बैठा दिया, तो एक तरह का वो विपरीत राजयोग है। अच्छा, एक आदमी छोड़ के गया और आपको बेनिफिट मिल गई, मतलब किसी के नुकसान के एवज में आपको फायदा हो गया। मतलब वो अगला गया, आपका कोई इंटेंशन बैड नहीं था, तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा रही। तो इस तरह की भी हालात आती है। रगई गज केसरी योग की जहाँ तक बात है, तो ऐसे बताया गया है कि बृहस्पति पर चंद्र का प्रभाव हो और दोनों एक साथ हों या दृष्टि समानता हो, तो उसके अच्छे बेनिफिट देखे जाते हैं, बशर्ते कि वो उनके लग्नेश का या राशि का मित्र हो, शत्रु न हो, या उसमें कोई पापी ग्रह बीच में उसको खंडित न कर रहा हो, या चंद्रमा की पावर कम न हो या बृहस्पति की पावर कम न हो, तो उसको संभाला जा सकता है। जो आपके आसपास के एस्ट्रोलॉजर हैं वो बता देंगे कि आप ये उपाय करो, तो इससे होगा। अब जहाँ तक राजयोग की मामला है, तो कुंडली में तो कई तरह के राज होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी के पास अपार धन है और उसके यहाँ संतान भी है, पुत्र है, लेकिन शांति नहीं है। सब एक दूसरे के मार धाड़ गाली गलौज ये वो करते रहते हैं। तो वहाँ पे लक्ष्मी योग तो है लेकिन शांति योग नहीं है। अच्छा, धन लक्ष्मी है लेकिन शांति योग नहीं है। कई बड़े बड़े सेठ महाजन का आपने देखा होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, जिसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसी बीमारी दे दी कि आधी रोटी भी खाने के लिए तरस जाते हैं, मेडिसिन पर ही उनकी ज़िंदगी चल रही है। तो ऐसे धन नहीं चाहिए। हाँ, किसी काम करें, वो किसी काम का नहीं है। इस तरह की भी स्थितियाँ होती है। लेकिन हम चूँकि एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम लोग कुंडली देख के आइडिया लगा लेते हैं कि इनकी क्या दुर्गति होगी या क्या सदगति आएगी और इससे बचने का क्या उपाय है। अगर खराब स्थिति आ रही है तो पहले से ही उनको सब कुछ बातें ऐसी होती है कि बता दें तो सामने वाला डर भी जाए। हाँ, अब जैसे कि मैं सारे दिन बैठ के अपना प्रैक्टिस करता हूँ, तो कोई ऐसे भी लोग टकरा जाते हैं, वह व्यर्थ आप लोग बोलते हो हनुमान जी की ये पूजा करो तो वो पूजा करो, आज तक मेरे को कुछ मिला ही नहीं। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसा। तो कभी कभी हम भी इंसान हैं, हल्का सा गुस्सा मेरे को भी आएगा। मैं पूछ बैठा कि अच्छा एक चीज़ बताओ, नॉनवेज पकती है? तो हाँ जी। तो उसका सुगंध और धुआं कहाँ तक जाता है? तो पूरी बिल्डिंग में रहेगा, गरम मसाला की खूब खुशबू जाती है। हम कहे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? मंदिर में हैं। कितने बड़े हनुमान जी हैं? तो खूब बढ़िया, इतना बड़ा रखा हूँ जी। उन्होंने बता दी। अब आप बताइए कि हनुमान जी के यहाँ नॉनवेज पका के और उस घर में आप वो कर रहे हो। तो मैं मंगलवार को नहीं खाती, तो शनिवार को नहीं खाती। बेटा जो है वो ड्रिंक करता है, वो तो पर डे करता है, हस्बैंड भी कर लेते हैं ड्रिंक। अब जहाँ पे इस तरह की बातें होती है तो हनुमान जी से क्या लाभ मिल सकता है? सही बात। जबकि तुलसीदास साहब कह रहे हैं कि मीन मांस जो करे है हरा, 64 जन्म धरेगी दो तारा। वो खुद वो बोल चुके हैं। अरे भगवान के पास चलो लहसुन प्याज में आप नहीं रह सकते उसके बिना, मैं मान लिया कि वो वनस्पति ऐसा है या आयुर्वेदिक मेडिसिन मान लीजिए, लेकिन कम से कम मांस मछली नन में छोड़ के भगवान की बढ़िया से वो करिए, भक्ति करिए। इस तरह की स्थिति आ जाती है। अब धन योग क्या है कि कुंडली में अगर द्वितीय हाउस बढ़िया है, उस पर पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो धन तो निश्चित रूप से आएगा। अच्छा, जो आप कर्म करते हैं उसका संबंध लग्नेश के साथ बढ़िया हो, दशमेश में उसका स्थान हो या राशि से उसकी मित्रता हो, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो ये सब कौन बताएगा? आप अपनी मर्जी। लोग क्या करते हैं, कई लाख करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू कर दिए। पहले उन्होंने किसी से गाइडलाइंस नहीं लिया। अब बाद में वो सारे पता चला कि वो उनके राशि के हिसाब से उनके लगन को सूट ही नहीं कर रहा है। बच्चे को फोर्सली नहीं, तेरे को साइंस ही लेनी है, तो साइंस ही पढ़ेगा, तू MBBS डॉक्टर बनेगा, तेरे को ये करना है। डोनेशन दे के उन्होंने किया। ज़बरदस्ती कई बच्चे को मैंने देखा, वकालत लाइन में एडमिशन कराए। अब उसको कोर्ट की धुलाई का पैसा उसके पास नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, मतलब क्लाइंट ही नहीं मिलते।
तो ये सब चीज़ें बता के या सेखी बघारने से इस चैनल पर तो अच्छा नहीं है। तो आप करिए ना, हनुमान जी के शरण में आइए दिल से। अब खाली हनुमान जी के पास आप रोज़ जाके सर पटक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, अब कर्म आपके सही नहीं है तो भी नहीं लगेगा। विपरीत कर्म है तो फिर विपरीत कर्म होगा। तो यही तक है। एक श्रीमान जी अभी कुछ ही दिन पहले लगातार व्हाट्सएप पे लिखे जा रहे हैं कि ऐसा मंत्र बता दो कि हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हो जाएं। वो लिखे जा रहे हैं और भी 2-4 आदमी ने लिखा। तो मैंने उनको ये समझाया कि देखिए एक कलयुग चल रहा है और आप उस युग की बात कर रहे हो, और हनुमान जी का आवेश, उनकी आभा, उनके रूप को आज के डेट में हम लोग नहीं झेल सकते, जल के भस्म हो जाएंगे। कुछ तो कारण है कि उन्होंने बीच में रिस्ट्रिक्शन बनाई हुई है। मतलब अदृश्य रूप में रहते हैं। अदृश्य रूप से है। नहीं जी, आप बताइए। तो फिर हमारे को मजबूरी थी। मैंने बताया कि भाई साउथ साइड के जो आदिवासी लोग हैं वो बोलते हैं ना कि 45 साल में आते हैं 40 साल में। आप बहुत जरूरत पड़ती है तो उनके मुखिया आह्वान करते हैं, काल तंतु कार्य चरणतु एनर मरिष्णु निर्मुक्तिर काले तम अमृष्णु। फिर एक श्रीमान जी बोलने लगे, हम तो हर साल हर महीने सुंदरकांड कराते हैं, लेकिन कभी हनुमान जी का कोई चीज़ें हमारे को आती नहीं। तो ये या तो आप लोग गलत बोलते हो। आती नहीं मतलब कोई महसूस नहीं होता है। मतलब अच्छा, मतलब हनुमान जी की कोई आभा, चाहे कोई बहुत बेनिफिट, हाँ जी, तो ऐसा महसूस नहीं होता है। तो हमने उनको बताया कि तुलसीदास जी ने अगर कहीं लिखा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तमस्य कांजलि वासपारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसांतकम। हाँ, तो वो आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, वहाँ हनुमान जी विराजते हैं। आप मन से आह्वान कीजिए, निश्चित रूप से हनुमान जी आएंगे। और हनुमान जी आएंगे तो आपके समस्याओं का निराकरण करेंगे। ऐसे ही कोई काफ़ी बीमार था, कई डॉक्टर को दिखा के परेशान हो रहा था, क्या करें। हमने कहा देखो जी, जो डॉक्टर दवा नहीं लगती, उनका सवाल ये भी था। हमने कहा कि उसको लेके जब आए हनुमान जी के चरणों पर रख दो, या जिस देवी देवता पे है चरणों पर रख के फिर प्रणाम करके उठा लो। राम कृपा नासहि सब रोगा, यही भांति मने संजोगा। आप उठा लीजिए, आपको ये दवा लग जाएगी। और उनको दवा काम करने लगी। उनको दवा काम करने भरोसा रखिए और उनके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल में अच्छा पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप आज हनुमान चालीसा पढ़ के सोचें कि कल हम राजा बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसमें धैर्य रखना होगा। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने जितने योग की बात की, लक्ष्मी योग, धन योग है, राजयोग है, गज केसरी योग है, विपरीत राजयोग है, और ये राजकेसरी योग है, ये सब जितना है कई बार अब रहता है, बहुत लोगों की कुंडली में रहता भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखिए तो जीवन उनका बिल्कुल उल्टा रहता है। तो ये क्या मतलब कुछ कमज़ोर हो जाता है क्या? व्यक्ति अपने कर्मों से कमज़ोर कर लेता है? ये क्या होता है? जो संयोग दो ग्रहों के मिलने से इस तरह का योग जो बनता है, या तो डिग्री वाइज कम है, अच्छा, या कोई पापी ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है, ये कारण उसमें ज़्यादा। डिग्री वाइज कम है मतलब प्रबल नहीं? हाँ, प्रबल नहीं है। अच्छा। तो ये भी दिक्कत है। अब महादशा चल रही है राहु की, दृष्टि पड़ रही है राहु की, अब कुंडली में लग गया है गजकेसरी योग, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और राहु आपका दुश्मन है, तो नेचुरल है कि वो आपको उस जगह से हटा देगा। क्योंकि आप भी जानते हो कि राहु की दशा में जिनके कुंडली में राहु बढ़िया नहीं है तो आइसोलेशन बहुत होता है, मतलब अलगाव हो जाता है, मुंह पर आई थाली खिंचती है, बना अच्छा, काम बिगड़ता है। स्टूडेंट हैं तो साथ संगत बिगड़ जाती है, बड़े बड़े लोगों का ना गलत चाल चलन हो जाता है। तो राहु का काम है, केतु बैठा हुआ है और बृहस्पति के साथ है, तो आध्यात्म की तरफ तो जोड़ सकता है, लेकिन कई बीमारी भी तो डाल देगा। शनि के साथ केतु आ गया, तो जिस तरह से एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी उस आदमी करता है, तो ऐसा क्या होगा, प्रेत आत्मा जैसे आ गई शरीर में, भूत में ताल की बात करेगा, इस तरह की बातें आ जाती है। शनि के साथ राहु आ गया तो एक तरह का श्रापित दोष लग गया,
ऐसा लगेगा कि शराब पड़ गई। अब वाकई आप भी देखोगे ना तो उसकी ज़िंदगी की जो घटनाएं मिलेगी वो शराब से ही पीड़ित नज़र आएगी। अच्छा। तो इस तरह की कई चीज़ें ऐसी है। तो हमारा इस चैनल पर बैठ के समझाने का फ़र्क ये है कि करो विश्वास तो फिर पूरा करो, और हनुमान जी पे भरोसा करो, क्योंकि इस टाइम में कलयुग में सबसे जीवंत और सबसे बलिष्ठ और सबसे सहायक और सबसे तेज गति से आपकी समस्या सुनने वाले कोई देवता हैं तो हनुमान जी हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आमतौर पे आता है, कई बार भक्तों से बातचीत होती है तो बताते हैं कि लोग देखिए हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं, चोला भी चढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्योतिषियों ने कहा है कि चूँकि आपका राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए दिक्कत है, ये खत्म होगा तब होगा। तो क्या दिक्कत होती है इससे? जैसे बहुत से लोग सुन लेते हैं, आपने सुना होगा एक शब्द आती है काल सर्प योग। काल सर्प दोष तब लगती है जब कुंडली में राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, आधी कुंडली खाली रहा, अच्छा, तो आधी भाग्य का हिस्सा रुक जाती है। ये जनरल फिनोमिना है, लोग मानते हैं। और महादशा अंतरदशा में ही राहु और केतु आ जाए या गोचर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि राहु और केतु की, तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती है। तो सबसे बढ़िया उपाय होता है कि हनुमान जी के शरण में चले जाएं। शनि दोष हो तो, राहु दोष हो तो, केतु का दोष हो तो हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो ज़्यादा लगेगा। केतु को मनाना, आप निर्धन को कंबल दे दीजिए, काली चींटियों को पंजीरी दीजिए, कुत्ते को आप मीठी बिस्कुट टाइप से कोई चीज़ दे दे, कौवे को नमकीन दे दीजिए, मछलियों को आटे की गोली दीजिए, तो राहु भी शांत होगा और केतु भी शांत होते हैं। ओम भैरवाय नमः, भैरवनाथ की सेवा कीजिए, कुत्ते को मारिए नहीं, दूध पिला दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसे कालसर्प भी बोला, सिरहाने मोर का पंख भी रखवा देते हैं हम लोग। अच्छा। तो इस तरह की समस्या खत्म हो जाती है। नीचे की दीवार में लगा दें? नहीं, तकिया के नीचे ही लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो गधे के नीचे दबा दो। नजर दोष से भी रक्षा होती है? उससे कई तरह से रक्षा होती है। भगवान कृष्ण अपने मुकुट में लेके चलते थे, तो इस तरह की स्थिति बनती है। एक और थोड़ा स्पष्ट करें। अब जैसे एक तो होता है कि डायरेक्ट पहुंच जाना, जैसे हनुमान जी को डायरेक्ट पकड़ लिया, डायरेक्ट उनकी आराधना की, हनुमान चालीसा किया, पाठ किया। एक होता है वाया, कि जैसे जो जिन आपने योग की बात की, जिन ग्रहों की आपने बात की, कई बार होता है कि डायरेक्ट बातें नहीं बनती। कई बार जैसे आप प्रैक्टिकल करके देखें, जब लोग मिलते होंगे आपसे तो होता होगा कि बहुत से लोग हैं जो डायरेक्ट काम नहीं बना, तो फिर ये लोग उसको वाया ले जाते हैं कि पहले ये शांति करा लो। तो इसका सत्य क्या है? मतलब ये आपके अनुभव में क्या बातें हैं? देखिए, आप शांति करा रहे हैं तो किसी और के थ्रू करा रहे हैं, किसी पंडित जी के थ्रू। सबसे बढ़िया उपाय होता है कि खुद करें। आप खुद करें, और तब पंडित जी से अगर कराना चाहें तो आप पंडित जी से करा दीजिए, उसकी शांति करा दीजिए, उस ग्रह की भी शांति कराइए, हनुमान जी का करिए। अब मान लीजिए किसी कारण से आपने मन में मनोकामना ली है कि 100 बार हनुमान चालीसा एक ही दिन में, एक ही बैठे, एक ही जगह पर मैं करूँगा। और आप भी जानते हो कि जो आदमी 100 बार हनुमान चालीसा एक बार कर लेता है एक ही जगह बैठे, बीच में उठना नहीं है, रेडिएशन आसपास नहीं होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी रूप से बैठे और चमेली के तेल से दिया जला ले। रेडिएशन नहीं होना चाहिए मतलब मोबाइल ये सब नहीं, कोई बाहर का मतलब माने अर्थिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स से सब बचाया जाता है। उचित आसन लगा के, तो एनर्जी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये अनुभव से बताएं आपका कि जैसे मान लीजिए कि 10 लोग से मिले आप, तो देखते क्या आप हैं कि डायरेक्ट ही पहुंचा देने में, डायरेक्ट जो लोग हैं, अब तो बहुत से लोगों की भक्ति भाव उस प्रकार की नहीं होती, होता क्या है कि क्या सच में पहले ये ग्रह शांति करानी पड़ती है, उसके बाद? देखिए, सच ये है कि कोई भी आदमी अपने जन्म कुंडली के ग्रहों की शांति के साथ साथ अपने इष्ट देव का भी स्मरण करे। अगर उसके कुल देवी देवता नाराज हैं तो भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। घर के देवता पितर अगर नाराज हैं और घर के बड़े बुजुर्ग अगर नाराज हैं, चाहे तब भी नहीं लगेगा। देखो, इसमें कई दिक्कतें हैं। आप अपने पिताजी की खूब सेवा ना करें, रोज़ उनको गाली दें, उनको अनादर करें, ढंग से भोजन न दें, आप सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं, रोज़ जल चढ़ा रहे हैं, लगना नहीं है जी। सच्चाई तो यही है। और
हनुमान जी, चाहे ब्रह्मा विष्णु जी, दुर्गा माई, ये सब देवता का शक्ति लेने के लिए, उनसे विशेष कृपा लेने के लिए आह्वान करना चाहिए कि हम सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ग्रहों को ये मना रहे हैं, आप अपनी कृपा बरसा दीजिए, हमारे संकट का मोचन कीजिए, हम कष्ट में हैं, हम परेशान हैं। फिर देखिए कि कैसे लग जाते हैं, ज़्यादा लगेगा। अब चल रही है शनि की दशा और आप मजदूर को पीड़ित किए जा रहे हैं, रिक्शा पे सवारी कर लिया और किराया नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कई तरह की दिक्कतें हैं। और उसके बाद आप शनि चालीसा भी पढ़ लें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लें, लाभ तो नहीं मिलती। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि सबके प्रति सम्मान प्रकट करना एकदम बिल्कुल कर जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपने देखा होगा कि कोई पूजा पाठ ग्राम देवता की जय, ब्रह्म बाबा की जय, बोला जाता है, सब बोला जाता है। अब तो आज के समय में लोगों को गोत्र ही पता नहीं है ज़्यादातर, वो भी बहुत गलत बात है। गोत्र पता ही नहीं है किस गोत्र से हैं, यानी पूर्वजों के बारे में पता नहीं है। तो अच्छा ये बता दीजिए कि जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति का एक कुल देवता कुल देवी भी होता है। अब जिसको गोत्र ही पता नहीं है, वो कुल देवी कुल देवता क्या जानेगा, तो फिर वो क्या करे? उसका तरीका ये है कि आप पूजा करने के बाद आप बोले कि हे मेरे कुल खानदान के देवी देवता, मैं भूल गया हूँ या मेरे स्मरण में नहीं है, आप जहाँ कहीं भी अपना मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और संभव हो तो सपने में हमें पूर्ण जानकारी दें, स्मरण दिलाएं। ऐसा होता है। कुल पंडित जी लोग पूजा करते हैं तो कई बार बोलते हैं अमुक गोत्रे अमुक वासरे, आपने सुना होगा। वो अमुक शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो तो अमुक कहते हैं कि सामने वाला बोल ले उससे नहीं, अगर उनको भी जानकारी नहीं है सामने वाला का तो बोलते ही है ना, तो ये बोलना पड़ता है। उन जहाँ भी हैं आप आपके स्मरण में नहीं है, लेकिन उनके स्मरण में तो आप हो। तो प्रतिदिन की पूजा में अपने पितरों को, अपने कुल देवी देवता का स्मरण जरूर करना चाहिए। और जैसे अमावस्या वगैरह है तो अपने पितरों का भी स्मरण करें, उनके लिए कुछ निकालें, समझे। स्थान देवता, ग्राम देवता तो बोला ही जाता है। अब आप ही बताइए, आसन लेते हैं, कोई पूजा करते हैं तो स्थान शुद्धि करते हैं, मन के शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है, हाथ धुलाया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि पूजा पर लोगों का मन भटकता है, तो हाथ वगैरह धुलवा के ये सब कराया जाता है ना, कि शुद्धि करा के। यानी प्रधान देवता की पूजा, अपने इष्ट का स्मरण तो बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ में जो एक व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था में भी थोड़ा चलें, आप ये कह रहे हैं। देखिए, मैं दर्शकगण जो देख रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरी बात न पसंद हो। सब कुछ हनुमान जी के ऊपर लादने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अपने कर्मों को सुधारिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। देखिए कि हनुमान जी कितने जीवंत हैं, आपके हर समस्या का हल कर देंगे। वो संकट मोचन है, तो संकट अभी आई नहीं और आप उस रास्ते पे चल नहीं रहे हैं और आप कहें कि है संकट मोचन, हनुमान जी हमारा साथ दे दो। आप खुद आप किसी की हत्या किए जा रहे हैं, किसी से रिश्वत ले रहे हैं, अपने माता पिता को, भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये गलत है। जी आप कुछ और महत्वपूर्ण कुछ उपायों की बात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि वो भी हनुमान जी के जो कुछ उपाय हैं, हाँ बताइए, उसके बारे में भी अब चर्चा कर लें। कुछ विशेष टिप्स, कुछ विशेष उपाय जो आप बताने वाले हैं भक्तों को। देखिए, हनुमान जी को खुश करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर शनि पीड़ित कर रहा है तो आप सरसों तेल का दिया जला के प्रार्थना कीजिए। चाहें तो आप पीपल के पास जाके हनुमान चालीसा पढ़ें, शनि चालीसा पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। राहु पीड़ित कर रहा हो तो भी हनुमान जी की आराधना चलता है। पहले राहु का जो दान पुण्य है वो करते रहिए और उसका उपाय कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी इतने जीवंत देवता हैं कि अगर आप भूल गए कि हमारे आसपास नहीं है तो ये आपकी भूल है। वो हर पूजा में हर जगह विद्यमान है, आपके हर कर्मों पे उनकी नज़र है। आप अपने को उस लायक बनाइए और उपाय कीजिए। आपके ऊपर कोई भी बड़ी मुसीबत आ गई, कोई संकट आ गई, निश्चित रूप से अगर आप उनके सच्चे भक्त हैं और सच्चे दिल से आपने याद किया है तो उसका समाधान निकाल देंगे वो। आपने एक बार एक लौंग वाले उपाय की चर्चा की थी। हाँ, उसको काफ़ी लोगों ने देखा भी है, लगभग 12-13 लाख लोगों ने देखा। और चूँकि समय हो गया है 1.5-2 साल, अगर आपके स्मरण में आ रहा हो तो हम चाहते हैं वो जो लौंग वाला जो महत्वपूर्ण उपाय है हनुमान जी का, देखिए उसका तो सबसे बढ़िया है कि आप ना दिया में वो लौंग डाल दीजिए, सरसों के तेल के दिया, हाँ सरसों के तेल में दिया और हनुमान जी से स्मरण कीजिए
लौंग जो है राहु केतु को भी कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि तांत्रिक लोग, ये जो जगह जगह ओझा लोग बैठे होते हैं, लौंग वगैरह का भभूत वगैरह बनाना है, ये सब ज़्यादा करते हैं, तो निगेटिव ऊर्जा को बहुत ज़्यादा कैच कर लेता है और वो कंट्रोल करता है। तो आप लौंग का उपाय कीजिए तो आपके कल्याण बहुत होगा। तो सरसों के तेल का जो दिया है उसमें 2 लौंग डालते हैं, कम से कम 2 लौंग तो डाल दीजिए और लौंग का दीपक जलाइए तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो ये मतलब मंगल को या फिर कभी भी नहीं, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें डाल दें। और अगर आरती उसमें करते हैं तो उसमें इस तरह की लगा लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इतना अच्छा है कि उसकी पावर को बढ़ा देता है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी और बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया। आज तो आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि कई बार जो आपके योग हैं अगर कमज़ोर पड़ रहे हैं तो भक्ति से बढ़ाया जा सकता है, तब और प्रबल योग अगर नहीं है, कमज़ोर पड़ रहा है, वो भी हनुमान जी कर देता है। देखिए आदमी कहाँ परेशान होता है, और रोग घर में आ गया, केस मुकदमा आ गया, नौकरी नहीं है, पैसे की समस्या है, अरे तो जब हनुमान जी का बोलते ही कि नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, आ संकट से हनुमान छोड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। तो ये सब चीज़ें कीजिए, टाइम टू टाइम किसी विद्वान पंडित से अपना कुंडली दिखा लीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यूट्यूब देख के अनाड़ी से अनाड़ी आदमी का आप उपाय करना शुरू कर दीजिए। कई लोग क्या कहते हैं, आपकी बाधा मैं कैंची से काट दे रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप सच्चे दिल से भगवान को, और कभी भी ध्यान रखिएगा कि वैदिक रीति अपनाइए। वैदिक हाँ वो ज़्यादा कामयाब है, जो शास्त्र सम्मत बात है। और पश्चिमी कल्चर का कोई ट्रीटमेंट ज़्यादा कामयाब नहीं है, अशांति फैलती है, ये ध्यान रखिए। ये लगाइए, वो लगाइए, फेंगशुई लगाइए, ये सब नहीं ठीक है, वो कुछ मामले में सही है, मामलों में ठीक है तब, लेकिन 100% कहाँ कामयाब है। परमानेंट इलाज, वो परमानेंट मतलब इलाज ना, वो तो इलाज है ही नहीं ना। तो बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया, आपने सब आज विस्तार से बताया है। तो जिन लोगों के योग बन रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, कमज़ोर है तो हनुमान जी कृपा से ठीक हो जाएगा, और योग नहीं भी बन रहा है तो इस प्रकार से भक्ति करेंगे, उपाय करेंगे तो योग बना देते हैं बढ़िया। जब उनकी कृपा बरस जाए तो हर तरह का योग बना देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम।